हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ में दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास से बीते मार्च महीने में आग लगने के बाद में बड़ी मात्रा में जले हुए नोट बरामद हुए थे। इस मामले की दोस्तों जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। इस जांच समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधवालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की जज अनु शिवरामन शामिल किए गए थे। और अब इस जांच में जो खुलासे हुए हैं उसने पूरे देश को दरअसल चौंका दिया है। इस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट 4 मई को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को सौंप दी थी, जिसे जस्टिस खन्ना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा था। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिनकी जानकारी अब सामने आ चुकी है, जिसके बारे में इस रिपोर्ट में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यरत जस्टिस यशवंत वर्मा पर बड़ी कार्रवाई की दोस्तों सिफारिश कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जस्टिस वर्मा और उनके परिवार का दिल्ली स्थित उनके सरकारी बंगले में पाई गई बड़ी मात्रा में अधजली नकदी पर प्रत्यक्ष कंट्रोल था और अब कपिल सिब्बल की भी टेंशन बढ़ रही है। इस आधार पर कमेटी ने उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की है। यह मामला दोस्तों 14 मार्च की रात तकरीबन 11:30 बजे शुरू हुआ, जब दिल्ली के लुटियंस जोन में जज वर्मा के सरकारी आवास यानी कि 30 तुगलक कंसेंट में आग लग गई और दमकल कर्मियों और पुलिस ने आग बुझाई। लेकिन जब वो अंदर पहुंचे तो वहां पर आधी जली हुई बड़ी मात्रा में 500 रुपए के नोट मिले। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने इसे देख करके हैरानी जताई और कहा कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार इतनी बड़ी नकदी एक साथ देखी है। जांच समिति के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें क्या दावे किए गए, जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल नकदी जस्टिस वर्मा के अधिकृत बंगले के स्टोर रूम में मिली थी। स्टोर रूम पर वर्मा और उनके परिवार का सीधे तौर पर कंट्रोल पाया गया था, यानी कि वो उन्हीं के नियंत्रण में था। रात के समय आग लगने के बाद में 15 मार्च की सुबह नकदी को वहां से हटाया भी गया। यह मजबूत दरअसल एक एविडेंस सिद्ध होता है कि जब वहां पर आग लगी, वहां पर अधजले नोट थे, उसकी अगली सुबह उन नोटों को गायब किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि जस्टिस वर्मा की तरफ से दिए गए स्पष्टीकरण जैसे कि सीसीटीवी फुटेज और सुरक्षा नियंत्रण अविश्वसनीय पाए गए हैं। रिपोर्ट में खास तौर पर उनकी बेटी की गवाही पर भी सवाल उठाए गए। समिति ने कहा कि उनकी बेटी एक आत्मविश्वासी, पढ़ी लिखी, स्वतंत्र महिला है और उनका यह कहना है कि वो बिल्कुल घबरा गई थी। यह दरअसल विश्वसनीय नहीं लगता है। इस जांच के दौरान 3 मुख्य सवालों के आधार पर जांच की गई है। नकदी बंगले के स्टोर रूम में कैसे पहुंची, नकदी का दरअसल स्रोत क्या था, कहां से यह पैसा भेजा गया, 15 मार्च की सुबह इसे वहां से हटाया किसने। रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के 1997 के न्यायिक जीवन के मूल्य का जिक्र करते हुए कहा गया कि न्यायाधीशों से बेहद उच्च नैतिक मानकों की उपेक्षा दरअसल की जाती है। ईमानदारी और चरित्र न्यायपालिका की बुनियाद है। जनता का भरोसा ही न्यायिक पद की असली शक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के आधार पर पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया की सिफारिश की है। यानी कि आप लोग समझिए कि जो पूर्व सीजेआई हैं, जिनका यह कहा जाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका 36 का आंकड़ा है, उन्होंने भी यह कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। यदि संसद इस सिफारिश को मंजूरी देती है तो जस्टिस यशवंत वर्मा देश के उन गिने चुने जजों में शामिल होंगे जिन पर इस तरीके की संवैधानिक कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि जो देश की जनता है उनका अटूट जो विश्वास है वो हमारी न्यायिक व्यवस्था पर टिका हुआ है। अगर इस तरीके के जज हमारी कार्य प्रणाली में शामिल रहेंगे, मान के चलिए अगर कल को जस्टिस यशवंत वर्मा, थोड़ी देर के लिए मैं ये आपसे फर्ज करने के लिए कह रहा हूं कि मान लीजिए उन पे महाभियोग नहीं चलता है, जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही कार्यरत रहने दिया जाता है। कल को अगर किसी का भी केस यशवंत वर्मा की अदालत में जाएगा तो उसे कितने % उम्मीद होगी
कि उसे इस मामले में न्याय मिलेगा? क्या उसके दिमाग में ये सेकंड थॉट नहीं आएगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के यहां पर तो नोटों के बंडल पहुंचा दिए गए होंगे? इसीलिए लोगों का भरोसा अटूट बना रहे न्याय प्रणाली में, हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था में। इसलिए पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की तरफ से भी दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह पत्र लिखा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में संवैधानिक प्रक्रिया जो है शुरू की जाए, यानी कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके कि आप जिस पद पर मौजूद हैं उस पद की गरिमा का ख्याल आपको ही रखना है, उस पद की विश्वसनीयता का जो ख्याल है वो भी आपको ही रखना है। क्योंकि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर जनता का भरोसा न्यायिक व्यवस्था से उठ जाता है तो यकीनन तौर पर ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात होगा और तब असल में लोकतंत्र की हत्या होगी। जो कपिल सिब्बल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, सिर्फ कपिल सिब्बल नहीं बल्कि अभिषेक मनु सिंघवी जो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि यशवंत वर्मा के खिलाफ में महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो शुरू न की जाए। अगर उनके खिलाफ में महाभियोग चलाया जाता है तो यह गलत एग्जाम्पल सेट करने जैसा होगा। कपिल सिब्बल की दलील यही है कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ में पहले महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाए, यानी कि जिस जज के खिलाफ में एविडेंस है, जिस जज को अब उस पद पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपनी जो तमाम रेपुटेशन है वो खो चुका है, उसका केस आप पेंडिंग में डाल दीजिए। तब तक जस्टिस यशवंत वर्मा और पता नहीं कितने केसेस के वर्डिक्ट सुना दें, उसे आप पेंडिंग में डाल दीजिए। पहले जस्टिस शेखर यादव का हिसाब कीजिए। ये कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है। आप लोग समझिए कि ये जो सोच है वो ये दर्शाती है कि एक भ्रष्ट वकील को बचाने के लिए, ये मैं नहीं कह रहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा भ्रष्ट हैं, ये जो तमाम रिपोर्ट्स निकल करके सामने आ रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 जो है लोगों की एक जांच समिति का गठन किया गया था और फिर उस समिति ने सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट सौंपी और फिर वो रिपोर्ट जो प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति के यहां पर भेजी गई, उस रिपोर्ट में ये सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। कई सारे ऐसे खुलासे हुए हैं जो जस्टिस यशवंत वर्मा की जो है कार्यप्रणाली पर कई सारे सवालिया निशान खड़े करता है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब रात में फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर आग बुझाने के लिए जाती है तकरीबन 11:30 बजे और वहां पर अधजले नोटों के बंडल पड़े हुए थे, तो सुबह तक उन नोटों के बंडल को हटाया किसने? अगर जस्टिस यशवंत वर्मा बिल्कुल ही दूध के धुले थे तो फिर जो ये अंजाम दिया गया, जो एविडेंस वहां से टेम्पर करने की कोशिश की गई, क्योंकि फायर ब्रिगेड की टीम के पास में ये अधिकार नहीं है कि वहां पे जले हुए नोटों के बंडल को वो उठा करके जो है रख लेते या फिर हाथ लगा लेते। ये एक एजेंसी का काम है और आग बुझाना काम फायर ब्रिगेड का है, जो कि कर दिया गया था। बाकी पुलिस को इत्तला कर दिया गया था और पुलिस अपना काम करती, उसके बाद में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जाके उन नोटों के बंडल को रिकवर करती, बहुत सारे पैमाने पर जांच की जाती। लेकिन उससे पहले ही उन बंडल्स को वहां से हटाया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि यशवंत वर्मा को बचाना था। बहरहाल अब जो एक बड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई है, एक मांग की जा रही है जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में, महाभियोग की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। जो महाभियोग चलने वाला है उनके खिलाफ में, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।